वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। ये अब तक आपने जान लिया होगा। अपने हृदय की लालसा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को प्रियतम के चरणों में रख रहे हैं। सिद्ध स्वरूप के अभिमान में सदा सर्वदा रहते हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और आज फिर से एक और लालसामयी प्रार्थना अभिव्यक्त कर रहे हैं युगल सरकार के चरणों में। कहते हैं, हरि हरि यार की ए मन दशा होबो, हरि हरि यार की ए मन दशा होबो, छाड़िया पुरुष देह कबे बा प्रकृति होबो, दुहु अंगे चंदन पराबो, टानिया बांधिबो चूड़ा नव गुंजाहारे बेड़ा, नाना फूले गाथी दिबो हार, पीत बसन अंगे पराइबो सखी संगे, बदने तांबूल दिबो आर, दुहु रूप मनोहारी हेरिबो नयन भरी, नीलांबरे राई सजाइया, नवरत्न जरी आनी बांधिबो विचित्र बेणी, ताहे फूलमालती गाथिया, सेना रूप माधुरी देखिबो नयन भरी, এই মনে করি অভিলাষ, জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তম দাস, জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তম দাস। बड़ी ही प्यारी लालसा एक बार फिर से
श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की अपने अभीष्ट के श्री चरणों में और फिर से ये इच्छा, ये लालसा, ये वासना या कहिए कि सुवासना हृदय में जोर मार रही है, तरंगायित हो रही है। कह रहे हैं श्री ठाकुर महाशय कि हे हरि, हाय हाय, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं इस पुरुष देह का अभिमान और इस पुरुष देह को ही त्याग करके कभी प्रकृति होऊंगा? और जब प्रकृति होऊंगा तभी तो मुझे ये सुविधा प्राप्त होगी कि मैं प्रिया प्रियतम के श्री अंग पर चंदन लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ कोई पुरुष देह में तो जा नहीं सकता इस सेवा के लिए। सखियाँ ही लीला का आस्वादन करती हैं, सखियाँ ही लीला का विस्तार करती हैं और सखियों के लिए ही हमारे प्रिया प्रियतम की, हमारे लाडी लाल जी की ये लीला होती है। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं जहाँ पर बाद में प्रिया प्रियतम के चरणों में अपनी समस्त इच्छा को व्यक्त किया, प्रार्थना को व्यक्त किया और फिर ये समझ आ गई बात, हमें बता दिया श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि प्रार्थनाएं तो हृदय में उठ सकती हैं, अभिलाषाएं हृदय में उठ सकती हैं, इच्छाएं उठना ये बहुत जाहिर सी बात है क्योंकि भजन कर रहे हैं। लेकिन ये धन जो देने वाले हैं वो हमारे गोस्वामी वर्ग हैं। श्री रूप सनातन आदि जो हमारे गोस्वामी हैं वही श्री राधा कृष्ण के चरणों में दास्यम प्रदान करते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये धन मुझे आप ही दे सकते हैं हे रूप सनातन जी। तो आइए सुधा कणिका व्याख्या जो हमारे प्यारे गुरुदेव ने लिखी है हम सब के लिए, उसका आस्वादन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि स्वरूपाविष्ट अवस्था में श्रील ठाकुर महाशय अभीष्ट के चरणों में लालसामयी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं कि हरि हरि आर की एमन दशा होबो, छाड़िया पुरुष देहे कबे बा प्रकृति होबो, दुहु अंगे चंदन पर आवो। मंजरी भाव के साधकों को जड़ीय स्त्री पुरुष आदि देह का अभिमान त्याग कर गोपी प्रकृति बनना होगा। तो यहाँ प्रकृति शब्द का जो प्रयोग किया है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में, यहाँ पर गुरुदेव ने ठीक से बता दिया है कि ये प्रकृति जो वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अर्थ स्त्री नहीं है। वो जो हाड़ मांस वाली औरत जो माया की एक अभिव्यक्ति है, माया ने जो शरीर बनाया है वो नहीं। यह सच्चिदानंदमय देह युक्ता या कहिए विदेही, जिनके अंदर अपनी देह के सुख का कोई भाव नहीं उठता, जो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के सुख से युक्त रहती हैं, उन्हीं के लिए जीती हैं, उन्हीं के लिए उनका हर कार्य, उनका मन, उनका समस्त व्यवहार होता है। ऐसी गोपी प्रकृति यानी गोपी स्वभाव को अपनाना होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं या कहिए गुरुदेव का ये हम सब के लिए निर्देश है, ये आज्ञा है कि अगर आप मंजरी भाव के साधक हैं तो जड़ीय स्त्री पुरुष आदि देह का अभिमान त्यागना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। मैं फला फला पुरुष हूं, ठीक है ना, और मैं फला फला औरत हूं, मैं एक औरत हूं। जो कुछ भी है स्त्री या पुरुष, भगवान कहते हैं दोनों ही तो मेरी पराप्रकृति है। अपरयम इतस्त्वम अन्याम, भगवान ने कहा है ना श्रीमद् भगवद गीता में कि ये जो पराप्रकृति है वो क्या करती है, वो भगवान की जो अपरा प्रकृति है, जो माइक प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है, उसका दोहन करती है। मगर परा प्रकृति हम सब हैं, समस्त जीवात्माएं भगवान की परा प्रकृति है। या ये दम धार्यते जगत, भगवान ने कहा ये जो परा प्रकृति है वही जगत को धारण किए हुए है। सारे जीव ही जीव हैं, देखा जाए अनंत 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 जीव हैं अनंत ब्रह्मांडों में। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मंजरी भाव का साधक इस जड़ीय स्त्री पुरुष देह का अभिमान त्याग नहीं लेता तब तक मंजिल बहुत दूर है। यानी बीच बीच में अगर ये हमारा अभिमान जागृत होता है कि मैं पुरुष हूँ और पुरुष भाव जागृत हो जाता है किसी स्त्री को देख के
किसी स्त्री को देख करके भोग की कामनाएं जागृत होने लगती है, मैं पुरुष हूँ, अपने पुरुषत्व पर अभिमान होता है, तो वो मंजिल बहुत ही दूर रहेगी। गुरुदेव ने सीधा कह दिया, ना, जड़ीय स्त्री पुरुष देह और दैहिक का अभिमान त्याग कर गोपी स्वभावा बनना पड़ेगा। गोपी स्वभाव क्या होता है? गोपी स्वभाव क्या है? गोपी प्रेम। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भावनाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नाही काम। जड़ीय स्त्री और पुरुष की जो देह मिली है उसमें एक बड़ा भयानक रोग लगा हुआ है, और वह है निज सुख को पाने का रोग। निज सुख को पाने का रोग। कहीं से भी नहीं छोड़ते हैं हम ये मौका, कहीं से भी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ पर भी हम जाएं, जो भी हमारा रिश्ता हो किसी से भी, निज सुख की तरफ ही ध्यान लगा रहता है। उस सुख में अगर जरा सी भी बाधा उत्पन्न होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमको बुरा दिखने लगता है, हम उसमें दोष ढूंढने लगते हैं। और यकीन मानिए, जब तक जड़ स्त्री पुरुष देह का अभिमान हमारे अंदर रहेगा तब तक ये रोग लगा रहेगा। कामना, काम, हमारे गुरुदेव कहते हैं और हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपी गणों के प्रेम का नाम है रूढ़ भाव, और ये विशुद्ध निर्मल प्रेम है। ये काम नहीं हो सकता कभी भी। काम और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है। लोह आर हेम जैसे स्वरूप विलक्षण। जैसे लोहा और सोना दोनों हैं तो धातु, लेकिन दोनों एकदम अलग हैं। सोने की जो कीमत है, लोहा भला क्या, उसके आगे क्या मायने रखता है ना? ये तो हम जानते ही हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, हमारे श्री कृष्णदास कविराज जी गुरुवर्ग हैं हमारे, कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा होती है वही है काम, वो है काम। तो जब तक हमारे अंदर जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान रहेगा, इसका मतलब हम अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा में युक्त हैं, तभी वो अभिमान है। जिस समय वो चेष्टा समाप्त हो जाएगी, वो प्रयास समाप्त हो जाएगा, युगल सरकार को सुख पहुंचाने के प्रयास में हम एकदम भावित हो जाएंगे, हम चेष्टा युक्त हो जाएंगे, तो वो है प्रेम, वही है प्रेम। तो चेष्टा तो एक जैसी है, प्रसाद पाना है, लेकिन उनको भोग लगाना है, उनके पसंद का बनाना है, उनसे पूछना है कि आप क्या पसंद करते हैं, उनके सुख में सुखी रहना है, और उनका अधरामृत है ये सोच करके महाप्रसाद का सेवन करना है। ये तो हो गया प्रेम। लेकिन जब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सब कुछ बनाया और कहा कि भाई 1 घंटी भी बजा लो, वहां पे लगा लो, थोड़ी देर वहां भी रख दो 2 मिनट के लिए, तो वो हो गया काम। तो कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, ध्यान दीजिए। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको गोपी स्वभाव का बनना होगा, गोपी स्वभाव अपने अंदर लाना होगा, उस स्वभाव को जानना होगा, तभी तो मंजरी भाव होगा। भाव के बगैर कुछ होगा नहीं। वहाँ तो देह ही भाव की बनी होती है। ये हाड़ मांस की तो देह ही नहीं है, भावमयी देह है, और भाव से ही काम है। तो गुरुदेव हमारे बताते हैं, हमारे श्री कृष्णदास कविराज जी, कि लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, किसी की परवाह नहीं। लोक धर्म की जब बात करते हैं, लोक धर्म यानी कि जो हमारी समाज के धर्म है, समाज की बनाई हुई मान्यताएं हैं, रीतियां हैं, उसको चकनाचूर कर देते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए। वेद में, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वो उन्हें समझ नहीं आता। देह, अरे भाई तुम्हें आराम करना है, तुम हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के सुख के लिए लालायित रहती हो, तुम कभी इस तरफ भी तो देखो, अपनी देह को तो देखो। तुम इतना उनके सुख के लिए व्याकुल हो कि तुम देख नहीं रही हो कि तुम एकदम दुबली पतली हुई जा रही हो, तुम्हारी चूड़ियां खिसक खिसक के गिर रही हैं।
रात है, भयंकर रात है, कहाँ जाओगी? अरे भयंकर बारिश है, कहाँ कृष्ण अभिसार के लिए चल दी तुम? देह धर्म, देह का कुछ तो सुख का ध्यान रखो, कितना कष्ट उठाओगी। लेकिन राग का लक्षण ही यही है कि श्री कृष्ण सुख के लिए भयंकर दुख भी सुख जैसे जान पड़ते हैं, यही तो राग है। तो देह धर्म, उसका त्याग, कर्म, कुछ कर्म कर लीजिए तो परलोक सुधर जाएगा, पुण्य कर लीजिए तो परलोक सुधर जाएगा, कुछ दान धर्म कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए ना। अच्छा तो लज्जा, कुल वधू हैं आप, थोड़ा लज्जा तो रखनी ही पड़ेगी ना। नहीं, लज्जा यदि कृष्ण सुख में आड़े आ रही है तो लज्जा को भी तिलांजलि दे देंगे, लज्जा वगैरह की क्या आवश्यकता है। हाँ, कृष्ण सुख को अगर वो पोषित कर रही है तो लज्जा को हम सहर्ष अपना लेंगे। तो लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म। आत्म सुख क्या होता है ये बेचारी जानती ही नहीं है। इनके लिए कृष्ण सुख ही सब कुछ है, और हो भी क्यों ना। ये हैं गोपियां जो कि श्री कृष्ण की शक्ति हैं, जिनका कार्य है श्री कृष्ण को सुखी करना। भगवान की स्वरूप शक्ति सबकी सब, और श्री कृष्ण की तरफ ही शक्ति जाएगी, शक्तिमान की तरफ ही जाएगी। अब चाहे उनको परकिया भाव उड़ा दो, चाहे ब्रज से दूर कहीं भेज दो, जब भी वो ब्रज की तरफ आएगी, चाहे पहली बार ही क्यों ना आए, ब्रज में ब्याह हुआ और ब्रज में आते ही उनका वो जो प्रेम है, जो नित्य सिद्ध प्रेम है, वो एकदम सिर उठाएगा। ये उनका नित्य सिद्ध प्रेम का धर्म है। तो उस धर्म के चलते हुए लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म सब भूल गई, सब त्याग दिया। दुस्त्यज्य आर्यपद, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन परिवार की मर्यादा, कुल धर्म, हम किसी की पत्नी हैं, ये भाव, इसको कैसे त्यागोगे? दो कुल की मर्यादा, इज्जत, वो सब तो मेरे ही हाथों है ना। लेकिन उसको भी त्याग दिया। निज परिजन, दुस्त्यज्य आर्यपद, निज परिजन। अगर हम लौकिक लीला में भी देखें तो भाई लौकिक लीला में गोपियां जो हैं वो कुलवधू हैं। अब कहीं नौकरी करने तो जाती नहीं कि अगर सोचें कि चलो मैं अगर परिजन को त्याग दूं तो कोई नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, कहीं भी जा कर के रह लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, अपना पेट पाल लूँगी, 4 लोगों का और पेट पाल लूँगी। ऐसा तो नहीं है ना आज की स्त्री जैसा। अगर हम लौकिक स्तर पर देखें, भूल जाएं, सारे तत्वों को भूल जाएं, लेकिन तो भी अपने परिजन को वो त्याग देती हैं। मेरा क्या होगा वो ये नहीं सोचते हैं। श्री कृष्ण कैसे सुखी होंगे, बस यही सोच उनकी हमेशा बनी रहती है। तो स्वजने करे जतो ताड़न भरसन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन। यह है गोपी भाव। कोई कितना भी डांटे, कोई कितनी भी बात सुना ले, कोई कितनी भी निंदा कर ले, सब कुछ त्याग देती हैं, कुछ नहीं सुनती हैं, और सिर्फ श्री कृष्ण के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। हम तो अपने सुख के लिए कृष्ण भजन करते हैं, है ना, लेकिन वो कृष्ण सुख के लिए ही भजन करते हैं। देखिए हमारे जो आचार्य हैं, रूप सनातन आदि समस्त हमारे गोस्वामी हैं, हमारे महाजन हैं, जिन्होंने इतनी सारी पदावलियां हमें दी हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं, हमारे महाप्रभु हैं, हमारे महाप्रभु के पार्षद हैं। इन सब ने एक सीमा खींच दी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, और वो लक्ष्मण रेखा ये है कि भाई तुम्हारे उपास्य तत्व सिर्फ युगल सरकार हैं, राधा कृष्ण हैं। उधर गौरचंद्र है, इधर राधा रानी है, उधर गौर, इधर राधा रानी। जितनी मात्रा में गौर चरणों में शरणागति होगी, प्रेम होगा, उतनी ही मात्रा में श्री राधा रानी में अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही होगा। समस्त आचार्यों का ये अनुभव है और समस्त आचार्य ये आश्वस्त करते हैं। लेकिन तो भी श्री गौर हरि ने हमें दिया है युगल सरकार का भजन, मंजरी भाव। तो हमारे यहाँ युगल सरकार ही उपास्य है एक तरीके से, और युगल सरकार के बिना यानी बिना राधा रानी के श्री कृष्ण की भी उपासना हम लोग नहीं करते।
कितने भी मधुराति मधुर क्यों ना हो श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण की उपासना, श्याम सुंदर की उपासना यहाँ नहीं होती। राधा रानी वामंग में होंगी, प्रिया प्रियतम संग होंगे, तो उपासना होगी उन दोनों की ही। तो अगर हमारे यहाँ श्री कृष्ण की उपासना भी अकेले नहीं होती कि अकेले कृष्ण की उपासना कर लें, तो अन्य भगवत स्वरूपों की बात ही क्या, अन्य भगवत स्वरूप जो हैं उनके प्रति भी हमारी जो है श्रद्धा अवश्य रहेगी। अगर श्री राम जी की बात है तो श्री राम जी की रामनवमी का हम व्रत रखेंगे, श्रद्धा रहेगी, प्रणाम भी करेंगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन उपास से नहीं होंगे। जैसे हनुमान जी के लिए कभी भी राधा कृष्ण उपास से नहीं होंगे, वो सीता राम जी के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने इस अनन्य भक्ति के ऊपर पहले ही बोल दिया है, हनुमान ताहते प्रमाण, कि ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए कि जो बिल्कुल स्थिर हो, दृढ़ हो और हमारी प्रिया प्रियतम की ही हो। तो अगर हम प्रिया प्रियतम का भजन करना चाह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि भाई हमको प्रेम का स्तर समझना होगा, गोपी प्रेम का स्तर, जहाँ पर बोला कि गोपी गणेर नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। कृष्ण से संबंध ही उनका कृष्ण के सुख के लिए है। हमारा श्री कृष्ण से संबंध, हम जब मंजरी भाव की बात छोड़ दें और जब भजन की तरफ आते हैं, तो हमारा श्री कृष्ण से संबंध क्यों है? इसलिए है ताकि हम अपने दुखों को भूल जाएं, ताकि हम अपने समस्त कष्टों को भूल जाएं, ताकि हमें इनसे निवृत्ति मिल सके, ताकि हमें मोक्ष मिल सके, ताकि हमारा जो भव सागर है हम उसे पार कर सकें, हमारा भव बंधन टूट सके। हम इसलिए जाते हैं श्री कृष्ण के पास। लेकिन गोपियों का ये भाव नहीं है, गोपियों का ये भाव हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण सुख को जानती हैं, आत्म सुख को भी वो नहीं जानती हैं। तिलांजलि दे रखा है, परिभाषा ही नहीं जानते हैं कि आत्म सुख क्या होता है ना। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण सुख ही उन्हें पता है। तो जब हमारे प्यारे गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि भाई मंजरी भाव के साधकों को जड़ीय स्त्री पुरुष आदि का देह अभिमान त्याग कर गोपी प्रकृति बनना होगा, तो इसके लिए साधना आवश्यक है। गोपी भाव समझना जरूरी है, गोपियों की मनोवृत्ति को समझना जरूरी है, प्रिया जी के हृदय के समस्त भावों को समझना जरूरी है। बिना भाव समझे हम क्या गोपी प्रकृति का भजन करेंगे और क्या गोपी स्वभाव हमारे अंदर आ ही पाएगा? कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो सोचते हैं, बोला है छाड़िया पुरुष देह कबे बा प्रकृति होबो दुहु अंगे चंदन पराबो। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं कि वो बेशक उनका पुरुष देह होता है, परंतु वो शेव वगैरह करके, बिंदी लगा करके और यहाँ खूब बड़ा बड़ा कुंडल आदि पहन करके, साड़ी पहन करके और लिपस्टिक लगा करके, नाखून बड़े कर करके और उसमें नेल पॉलिश लगा करके वो सोचते हैं कि मैं प्रकृति हो गई। लेकिन आप गौर कीजिए, गुरुदेव ने ये नहीं कहा है, गुरुदेव ने ये भी नहीं कहा है कि तुम प्रकृति शरीर हो जाओ। गुरुदेव ने कहा है गोपी प्रकृति बनना होगा, गोपी प्रकृति, गोपी स्वभावा बनना होगा। प्रकृति का एक अर्थ होता है स्वभाव, गोपी स्वभावा बनना होगा। बनेंगे कैसे जब समझेंगे नहीं? क्या हम समझ ही पाएंगे रूढ़ अधिरूढ़ प्रेम को? आमतौर पर एक वक्ता अपने श्रोताओं को बोलता है, आप सब रसिक भक्तों के आगे मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये रसिक शब्द जो है ये बहुत भारी शब्द है, यहाँ वहाँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसिक का अर्थ ये है जो भक्त जात रति है, जिसके अंदर भगवान के प्रति रति जागृत हो गई है, भाव युक्त है, युगल सरकार के भावों को समझता है, भाव युक्त है, और जिसके अंदर 9 लक्षण इस भावोदय के विद्यमान है, शांति, अव्यर्थ कालत्व, मान शून्यता आदि जो आपको बताए हैं, है ना। समुत्कंठा सहित भगवान का नाम गान में सदा रुचि, आशा बंध,
भगवान की लीला स्थलियों में बसने का बहुत ज़्यादा मन होना, तो इस पर विशेष चर्चा की गई है काफ़ी। श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है इन सब के बारे में। तो जिनके अंदर ये लक्षण दिखते हैं उन्हें कहते हैं रसिक भक्त, जो युगल सरकार के भावों से अपने भावों को एक रस कर लेते हैं, वो है रसिक भक्त। तो रसिक भक्त कहाँ हैं? बहुत कम होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो भाई, गोपी स्वभाव को जाने बगैर स्त्री पुरुष आदि देह का अभिमान त्यागना बड़ा मुश्किल है। और गोपी स्वभाव को जानने के लिए करना होगा भजन साधन, निरंतर हाहाकार प्रिया जी के चरणों में। ये रस वही देती हैं। गौर सुंदर के चरणों में निरंतर क्रंदन करना होगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। ये सभी हैं इस रस के परिचय देने वाले और इस रस के प्रदाता भी। गुरुदेव आगे कहते हैं कि रागानुगीय साधक श्री गुरुदेव से अपने सिद्ध स्वरूप का 11 भाव का परिचय प्राप्त करते हैं। एकादश भाव इसको बोला जाता है। 11 भाव, एकादश भाव, उसका परिचय प्राप्त करते हैं। और तब वे जड़ीय माइक नश्वर देह का आवेश त्याग कर सतत उसी मंजरी देह के आवेश को लेकर भजन करते हैं। यह है तरीका। हम ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं जो स्वयं मंजरी भाव का भजन कर रहे हों, जिनकी गुरु प्रणाली में सबका अपना मंजरी स्वरूप, सिद्ध स्वरूप हो, उनके एकादश भाव हों और उनको साधक से गुप्त नहीं रखा जाता, उन्हें साधक को दिया जाता है कि ठीक है, तुम्हारा गुरु मैं हूँ, मेरा ये है, मेरे गुरुदेव का ये है, उनके गुरुदेव का ये है, उनके गुरुदेव का ये है, और ये परंपरा पूरी जाएगी श्रीमन महाप्रभु तक, श्री राधा कृष्ण तक पूरी परंपरा जाएगी। उन सब का होना चाहिए। और फिर मेरा अपना भी गुरुदेव बताएंगे। जब ये होगा तब शुरू होगा रागानुगीय भजन साधन। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ होना तो चाहिए जिसका अभिमान लेकर के हम भजन करें। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सुनते बड़ी बड़ी बातें हैं, हाथ में कुछ है नहीं, तो अभिमान किस चीज का लें जो एक दिन पकेगा और सिद्ध होगा। तो वो एकादश भाव जो गुरुदेव ने दे दिए, उस एकादश भाव का आवेश, अपने मंजरी देह का आवेश लेकर के हर भजन होगा। यानी कि श्रवण भी वैसा ही होगा जिससे कि ये भाव वर्धित हो, कोई अन्य श्रवण नहीं होगा। इस भाव को वर्धित करने वाला ही श्रवण होगा। ऐसी ही कथाएं सुननी है, ऐसा ही गान गाने हैं, ऐसा ही नाम इसी प्रकार से लेना है, ऐसे ही भगवान की लीलाओं को, प्रिया प्रियतम की लीलाओं को, उनकी गुणावलियों का श्रवण करना है, पान करना है, और वहाँ सिद्ध स्वरूप में अपना सेवा भी करना है। सिद्ध स्वरूप में सेवा करेंगे और साधक देह में भी सिद्ध स्वरूप के अभिमान की एक झंकार होगी। आरती करेंगे तो ये सोच के नहीं करेंगे कि आरती करनी है फटाफट निपटा दो। आरती करेंगे फला फला मंजरी के साथ, उनके सामने प्रिया प्रियतम बैठे हैं और उधर गौरदास मैं हूँ, गौर हरि का दास हूँ और मैं आरती कर रहा हूँ। हृदय में होगा प्रेम, आंखों में होगा प्रेम, अभिलाषा, समर्पण। भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हमारी दिए बाती और एक अगरबत्ती के प्यासे नहीं है भगवान। गुरुदेव आगे कहते हैं कि साधन भजन जब परिपक्व होता है तो साधक जड़ीय देह दैहिक आदि में मैं मेरा अभिमान त्याग कर प्रकृति अभिमान से विभावित होता है। साधन भजन की शुरुआत में ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर ये बात सुननी तो पड़ेगी कि भाई पाना यही है। ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ कान ही नहीं देंगे। भाई एक अभाव तो जागृत होना चाहिए ना। अभाव होगा तो कभी अभाव पूर्ण भी हो जाएगा। तो साधन भजन होते 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 जब पकने लगता है, दोनों प्रकार का भजन होगा, साधक देह से बाहरी आवेश में और सिद्ध यानी अंतर आवेश में, अंदरूनी आवेश में, मंजरी भाव को लेकर के। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये देह दैहिक का जड़ीय अभिमान बहुत दूर चला जाएगा और वो धीरे धीरे गोपी भाव के अभिमान से विभावित होने लगेगा श्री गुरु वर्ग की कृपा से। पहले तो ये बुद्धिपूर्वक या यत्न के साथ अभ्यास करना पड़ता है, गुरुदेव कह रहे हैं। पहले होगा बुद्धिपूर्वक,
यत्न होगा। बैठे हैं जी, अपनी शांत लीला का स्मरण करना है, अच्छा प्रिया प्रियतम ऐसे दिखते हैं, मन कहीं और जाएगा, हम खींचेंगे, लगाएंगे, फेंकेंगे, बार बार अपने मंदिर स्वरूप को आगे लेकर के आएंगे, बार 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 बार। गुरुदेव कहते हैं पहले यत्न होगा, फिर धीरे धीरे अवस्था बदलेगी, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति जब आने लगेगी, रति आने लगेगी, भाव उदय होने लगेगा, तब गुरुदेव कहते हैं जब भाव उदय हो जाएगा तो ये सब स्वाभाविक होने लगेगा, नेचुरल, कहीं से भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब बैठो तब हृदय के अंदर अपने प्रिया प्रियतम को देखो और उनकी सेवा में जुट गए। प्रयास रहित होगा, प्रयास रहित, समाधि लगने लगेगी, ध्रुवानुस्मृति होने लगेगी, है ना। यही हमने अपने आचार्यों के जीवन में देखा है, वो सदा सर्वदा ध्रुवानुस्मृति में बहते रहते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब स्वाभाविक हो जाएगा रति स्तर पर, तब मानो साधक अपने यथावस्थित पुरुष देह को त्याग कर ही रहेगा। यानी अब वो दिखता पुरुष है पर अब वो पुरुष नहीं है। जैसे कि हमारे प्यारे गुरुदेव दिखते हैं कि हाँ एक पुरुष आकृति में हमारे श्री गुरुदेव बैठे हैं, परंतु गुरुदेव का जो भजन, जो इतनी पक्की साधना जिसके बारे में जब हम सुनते हैं और उसका प्रचार और उसका प्रसार, मतलब पूरी तरह से गुरुदेव डूबे हुए, तो वो दिखेंगे जरूर पुरुष लेकिन हैं भीतर प्रकृति ही, गोपी प्रकृति। तो स्वाभाविक, तो यथावस्थित पुरुष देह को त्याग कर ही रहता है। उसको कोई याद भी दिलाए कि आप फला फला पुरुष हैं तो वो भी कानों तक अंदर ये बात नहीं पहुंचती है ना। वो हंसता रहेगा, वो हर एक स्त्री को भी देखेगा तो भी उसे श्री जी और उनकी गोपियां ही याद आएंगी। ये लक्षण है। वो जब भी देखेगा किसी को तो कहेगा आहा हा हा मीनाक्षी नयना, आहा हा सुनयना, और श्री जी की यादों में विभोर हो जाएगा। लेकिन समझेगा कौन? उसे समझने के लिए उसके जैसा बनना होगा। आम आदमी तो ना जाने क्या समझ बैठे, है ना। आम आदमी तो देख रहा है पुरुष है, लेकिन वहां पुरुषत्व का तो अभिमान समाप्त है, एक खोल मात्र रह गया है। अभिमान ही किसी चीज को सजीव रखता है, अभिमान नहीं तो उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं। आगे गुरुदेव कहते हैं फिर ऐसा साधक जब प्रेम प्राप्त कर लेगा तो साधक देह के भंग होने पर प्रकृति रूप में लीला राज्य में श्री युगल किशोर की साक्षात सेवा पाकर धन्य आत्मा हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। अब रति स्तर तक चला गया है और जड़ीय देह का अभिमान छूट गया है। इसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, यानी जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। मुक्ति मर के मिलेगी क्या भरोसा, जब तक कि जीवित रहते ना मिले। जीवन मुक्त अवस्था उसे ही कहा जाता है जहाँ पर प्रिया प्रियतम की सेवा की अभिलाषा के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन अनुशीलनम। यह है उत्तम भक्ति का लक्षण। तो जब ऐसा हो जाता है तो गुरुदेव कहते हैं तब प्रेम प्राप्त हो गया। और प्रेम प्राप्त होता है तो हमने बताया कि प्रेम के ताप को ये भौतिक शरीर सह नहीं सकता और ये नष्ट हो जाता है, शरीर छूट जाता है। और जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो भगवान की योग माया है उसे उस ब्रह्मांड में जहाँ भगवान की प्रकट लीला चल रही है युगल किशोर की, वहाँ पर गोपी गर्भ से जन्म दिलाते हैं। और फिर वो नित्य संगिनी सखियों का संग पा करके आगे की अवस्था को प्राप्त करता है। स्नेह मान प्रणय आदि महाभाव तक की प्राप्ति करनी होती है उसे, और तब वो श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाता है श्री रूप मंजरी जी के द्वारा। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, याद रखिए, पुरुष देह त्याग कर प्रकृति होना यही है, प्रकृति होने का यही रहस्य है।
कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी देह से तंग आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि अरे भाई ये पुरुष देह कब छूटेगी और मैं कब स्त्री होऊंगा। ऐसा नहीं है। पिछली प्रार्थना में हमने ये सुना कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं तो वृषभानुपुर में अहीरी गोप के घर में बिटिया होकर जन्मना चाहता हूँ। तो वृषभानुपुर में अहीरी गोप गोपी वो सच्चिदानंद देह युक्त हैं, वो चिन्मय देह युक्त हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो वहाँ नित्य पार्षदत्व की ही प्राप्ति की कामना कर रहे हैं मंजरी स्वरूप में। तो उसी प्रकृति स्वरूप को वो प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि यहाँ प्रकृति का अर्थ गोपी प्रकृति है, यही समझना होगा। गोपियाँ क्या है? महाभाववती हैं, महाभाववती हैं। और श्री कृष्ण इसी महाभाव का आस्वादन करने के लिए अति 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 व्याकुल नजर आते हैं। वो जो प्रेम भिखारी है, वो जो प्रेम के एक बिंदु का पान करने के लिए छूटता है यहाँ वहाँ, अचानक उसे प्रेम की सिंधु स्वरूपा प्रिया जी मिल जाए और उसी प्रेम की सिंधु स्वरूपा प्रिया जी से है प्रकट अन्य गोपियां, जैसे कि उस सिंधु से अनेक अनेक धार बह रही हो, अनेक अनेक धाराएं, और समस्त धाराएं जो है महाभाव से युक्त हैं, महाप्रेम से युक्त हैं। जो एक बिंदु प्रेम के लिए छटपटाता है वो इतनी धाराओं के महाप्रेम को पाकर के और सिंधु स्वरूपा श्री जी के प्रेम को पाकर के कितना विवल होता होगा, कितना व्याकुल होता होगा उनके लिए, उन्हें पाने के लिए, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए। ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आ सकती बात, ये अचिंत्य है। उनका प्रेम ही कैसा है, वो रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव कैसा है, ये सिर्फ बोल सकते हैं हम, कहाँ समझ पाएंगे? बोलो भला, अगर समझ ही लिया तो बोलने लायक रह जाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि गोपियां महाभाववती हैं और श्री राधा रानी साक्षात महाभाव की ही मूर्ति हैं। भाव और मूर्ति एक ही वस्तु है। तो बहुत सुंदर चर्चा है। प्रिया जी महाभाव स्वरूपणी है, महाभाव की बनी है, और ये महाभाव और महाभाव की मूर्ति ये दो अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। क्या है ये तत्व प्रिया जी का, कैसे वशीभूत होते हैं श्याम सुंदर इस महाभाव के, और क्या कहना चाह रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जानेंगे हम। आप सुनते रहिएगा हमें। और इसी के साथ अब आज की भागवती कथा को यहीं विश्राम देने की आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।